नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने कृषि का अर्थ और उससे संबंधित मूलभूत बातें समझी। आज हम इसी अध्याय के अगले बिंदुओं को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आप नियमित रूप से हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बीच में ही द बिहार अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे की सभी कक्षाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। Agriculture is the oldest and most widely adopted occupation of human beings. कृषि मनुष्य का सबसे पुराना और सबसे व्यापक रूप से अपनाया गया व्यवसाय है। Even today, almost 50% of the world population depend upon agriculture. आज भी दुनिया की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। In most of the developing countries, agriculture is the main occupation of the people. अधिकांश विकासशील देशों में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। Favorable conditions for agriculture. कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां। यदि आप इस अध्याय को ध्यान से समझ रहे हैं, तो वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से सुन सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। If you have a look at the world distribution of arable land, you will notice that cultivation of crops is possible only in a limited area. यदि आप कृषि योग्य भूमि के विश्व वितरण पर नजर डालें, तो आप पाएंगे कि फसलों की खेती केवल सीमित क्षेत्रों में ही संभव है। Various factors like relief features, soil, temperature and rainfall are responsible for growth of certain crops. विभिन्न कारक जैसे धरातलीय विशेषताएं, मिट्टी, तापमान और वर्षा कुछ फसलों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। Every crop has certain basic requirements of nutrients, heat and moisture. प्रत्येक फसल की पोषक तत्वों, गर्मी और नमी की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। Some crops grow well in tropical climate while some others may grow in the subtropical and temperate regions only. कुछ फसलें उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगती हैं, जबकि कुछ अन्य केवल उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में ही उग सकती है। अब हम कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। Physical condition. Three chief physical conditions influencing agriculture are climate, soil and relief. भौतिक परिस्थितियां कृषि को प्रभावित करने वाली तीन मुख्य भौतिक परिस्थितियां हैं: जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति। Climate. Hot and humid climate favor agriculture. जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु कृषि के लिए अनुकूल मानी जाती है। Thus, cultivation is possible almost throughout the year in the equatorial and tropical regions. इस कारण भूमध्यरेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग पूरे वर्ष खेती संभव होती है। Successful germination of seeds requires a certain temperature range which prevails in the beginning of agriculture seasons. बीजों के सफल अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान सीमा आवश्यक होती है, जो कृषि मौसम की शुरुआत में पाई जाती है। यदि आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर सुन सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Soil. The soil not only supports the plant, but also acts as a medium to supply moisture and nutrients to the plant. मिट्टी न केवल पौधों को सहारा देती है, बल्कि नमी और पोषक तत्व प्रदान करने का माध्यम भी बनती है। Every crop has different requirements of soil. प्रत्येक फसल की मिट्टी से संबंधित अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो बच्चों, यह था इस अध्याय का आज का भाग। इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि सभी बिंदु अच्छी तरह समझ में आ जाए। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो द बिहार अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगली कक्षा में हम कृषि को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।